दोस्तों मेरा बेटा जो है 5 साल के ऊपर हो चुका है और स्कूल से आधार कार्ड मांगा है, तो हम आधार कार्ड बनवाने के लिए आए। तो यहाँ पर तो बहुत कुछ पता चला है कि बहुत सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। वो मैं बहुत चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किन बातों का आपको ख्याल रखना है। तो मैं रहता हूँ अहमदाबाद में। वैसे मेरा बेटे का जो जन्म हुआ है वो यूपी में हुआ है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना अभी करना पड़ रहा है। और अभी मैंने फॉर्म तो भर दिया लेकिन रिजेक्ट होने के चांसेस है। तो चलिए दोस्तों फटाफट की स्टाइल में आज का एपिसोड शुरू कर रहे हैं। अगर आप अपना आवेदन करना चाहते हैं नए आधार कार्ड का या पुराने आधार कार्ड में अपडेशन, तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। अब दोस्तों सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके बच्चे का आधार कार्ड बनाने के लिए आपको चाहिए कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, और वो भी ओरिजिनल फॉर्मेट में चाहिए। तभी आपको फॉर्म दिया जाएगा। वो फॉर्म बहुत इजी है भरना। बच्चे का नाम, माँ बाप का नाम, और उसमें आपको मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस अपना नज़दीकी सुविधा केंद्रों में दोस्तों आप पहुंच जा सकते हैं और वहां पर आपका आधार कार्ड बन जाएगा। अब दोस्तों आधार कार्ड अगर आपका बाहर का है, सपोज गुजरात के बाहर का है या गुजरात का भी है, तो वो बारकोड स्कैन करके पहले चेक करेंगे कि दी गई जानकारी वैलिड है और वो ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं होगी तो वो आपको कहेंगे कि इसको पुरवार कीजिए कि ये सही है। अब मेरे केस में क्या हुआ कि मेरा बेटा दोस्तों उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है और उसका बारकोड स्कैनर से पूरी डिटेल तो सामने आ गई, लेकिन वो टेक्स्ट फॉर्म में सामने आई। तो उन्होंने बोला ये नहीं चलेगा, पूरा ऐसा जो अभी मैं फॉर्मेट दिखा रहा हूँ इस तरीके का फॉर्मेट पूरा आना चाहिए। तो मैं उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे गया, वहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डाला और फिर उनको डाउनलोड करके मैंने दिखाया, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पर एक और चीज़ मुझे जानने को मिली कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक और चेंज कर दिया है आधार कार्ड में। पहले क्या होता था कि आधार कार्ड में आपका नाम, आपके पापा का नाम और आपकी सरनेम जोड़ी जाती थी, लेकिन अगर अब आपके बर्थ सर्टिफिकेट में, आपके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में सिर्फ उसका नाम लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल रमेश लिखा हुआ है, तो वो आधार कार्ड में सिर्फ रमेश आएगा। और उसके फादर का नाम की कॉलम में भले ही लिखा हुआ है कि सुरेश भाई पटेल, तो वो सुरेश भाई पटेल जोड़ा नहीं जाएगा जब तक बच्चे के नाम के सामने रमेश भाई, सुरेश भाई पटेल लिखा होगा नहीं, तब तक वो पूरा नाम वहाँ पर नहीं आएगा। तो ये आपको खास ख्याल रखना है जब आप अपना प्रमाण पत्र बनवाएं। अभी जो अहमदाबाद का मैं प्रमाण पत्र दिखा रहा हूँ उसमें तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का फॉर्मेट दोस्तों जो है उसमें सिर्फ बच्चे का नाम अलग लिखा जाता है और माँ का नाम अलग और बाप के नाम की कॉलम अलग होती है। तो यहाँ पर मुझे दिक्कतों का सामना हुआ। मेरा सरकार से कहना है कि अगर आप इस तरीके के अमेंडमेंट ला रहे हैं तो आप इसमें कुछ छूट छाट दीजिए। जैसे मेरे बेटे का जन्म दोस्तों 2018 में हुआ, वो अब 5 साल का हुआ। तो दोस्तों अगर इस तरीके के आपको इम्प्लीमेंट करने हैं तो एक तय सीमा के बात करिए कि इसके बाद जन्मे हुए बच्चों के लिए अब ये फॉर्मेट होगा, और वो फॉर्मेट को नेशन वाइज आप इम्प्लीमेंट भी करिए कि अब से जो बर्थ सर्टिफिकेट निकलेंगे वो इस फॉर्मेट में ही निकलेंगे। तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम हुई। तो अभी तो मैंने दोस्तों आधार कार्ड बनवा लूँगा, क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम मैं उस आधार कार्ड को अपेंड करवाऊंगा, जिसका लगभग 50 से 100 रुपये मुझे चार्ज देना होगा। तो वो चार्ज देकर मैं अपने बेटे का नाम बाद में ठीक करवाऊंगा और मेरा नाम पीछे लगवाऊंगा। अभी तो सिर्फ उसमें उसका नाम ही आने वाला है। अब एक और प्रॉब्लम मुझे देखने को दोस्तों मिली, जो मैं गवर्नमेंट की इसमें त्रुटि या खामी मानता हूँ दोस्तों, कि मेरा आधार कार्ड में मेरा नाम जो था इंग्लिश में वो बिल्कुल परफेक्ट था और मेरे बेटे के जन्म तिथि में भी वो नाम बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन उसमें जो हिंदी में अनुवाद है या गुजराती में अनुवाद है वो थोड़ा सा फ़र्क था। वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरी सरनेम दोस्तों पानखानिया है, पानखानिया, लेकिन मेरे बेटे के बर्थ सर्टिफिकेट में बिल्कुल सही लिखी थी पानखानिया, हिंदी में लिखी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो गुजराती चलती नहीं है। लेकिन मेरे जो आधार कार्ड था उसमें लिखा हुआ था पनखानिया, मतलब पा में से जो आप कहते हैं ना, पा की जगह प लिखा हुआ था, पंखानिया। अब ये भूल मेरी तो थी नहीं, ये जब मैंने मेरा आधार कार्ड बनवाया था तब उसका जो कन्वर्जन जो करना था वो भाई साहब ने किया होगा और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और आपको बता दूं, आज से पहले जब आधार कार्ड बनते थे तो आपको इतना केयरफुली आपका आधार कार्ड चेक नहीं करवाते थे। अब आपका आधार कार्ड जब बन रहा होता है तो आपको जब फाइनल प्रिंट देते हैं उससे पहले बोलते हैं कि आप अपना नाम देख लीजिए, अपने फादर का नाम देख लीजिए, एड्रेस देख लीजिए, मोबाइल नंबर देख लीजिए। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको दिया जाता है। अभी दोस्तों एक दिखा रहा हूं मैं आपको एक प्रमाण पत्र का, कि जन्म प्रमाण पत्रों में बच्चे का नाम आप बाद में भी चेंज करवा सकते हैं गुजरात के लिए, कि अगर आपके बच्चे का नाम मेरे जैसा हुआ और नाम आपने लिखवा दिया तो एक काम हो सकता है कि जब लिविंग सर्टी आप लेकर आएंगे
और या तो बोनाफाइड सर्टी स्कूल से ले आएंगे तो आपके बच्चे का नाम या उसकी जन्म तारीख जो है वो चेंज की जा सकती है। तो सारे मैंने यहाँ पर जो नोटिस लगाए हुए थे वो मैंने आपको दिखाए हैं, वो ध्यान से पढ़िए, तो ये दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका आधार कार्ड, जिसका फादर का आधार कार्ड, और बच्चे के जन्म प्रमाण पत्रों में अपना नाम खास करके सेम चेक कर लीजिए, ना सिर्फ इंग्लिश में बल्कि हिंदी या गुजराती जो भी अनुवाद है उसको चेक करके बाद में जाइए। अगर गलत है तो पहले बाप को अपना आधार कार्ड में नाम बिल्कुल सही करवाना होगा, जो आपको ठीक लगता है, या जन्म प्रमाण पत्रों में करवाना है तो वहाँ ठीक करवाइए, या आपको आधार कार्ड में अपने ठीक करवाना है तो वहाँ करवाइए, और फिर आप अपना बच्चे का आधार कार्ड बनवाइए। इससे रिजेक्शन के चांस कम हो जाएंगे। अभी मुझे कहा है कि शायद आपका आधार कार्ड बच्चे का रिजेक्ट हो भी सकता है, क्योंकि हल्का सा फ़र्क है। अब मेरे हिसाब से ये फ़र्क गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज इंग्लिश में तो कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, पूरा मेरा जो सरनेम है वो भी है, पूरा मेरा जो नाम है वो भी एग्जैक्ट है। अब दोस्तों आधार कार्ड बनवाने के लिए कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आधार कार्ड बनने के बाद अगर कोई चीज़ अपडेट करवाते हैं तो उसके लिए चार्ज है। कुछ चीज़ जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको ऑनलाइन चेंज हो जाती है, जैसे कई बार एड्रेस वगैरह आपको चेंज करना है तो वो आपके आधार कार्ड में ऑनलाइन चेंज हो जाता है, मोबाइल नंबर, ऐसा सब कुछ ऑनलाइन चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो आपको ऑफलाइन ही चेंज होती है। और ये देखिए टाइम लिखा हुआ है 8:30 से 4:30 बजे तक जो है आधार कार्ड का सेंटर खुला होता है। और ये एक अच्छी बात है कि सीनियर सिटीजन के लिए आप टोकन नंबर ले जा सकते हो, शाम को 4, 4:30, 5 बजे तक भी आ सकते हो, सीनियर सिटीजन का वो लोग कर लेंगे। अब अंदर की क्या प्रक्रिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। बच्चे का फ़ोटो खींचा जाएगा, बच्चे के दोनों उंगलियों के निशान लिए जाएंगे, आँखों के निशान लिए जाएंगे, अंगूठे के निशान लिए जाएंगे। ये मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ कि अपने बच्चे का पूरा नाम अब लिखवाइएगा। आइडियली ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की भूल है। देखिए यहाँ पे पूरा नाम लिखना है। यहाँ पे पूरा नाम क्यों लिखेंगे, यहाँ एग्जैक्टली बच्चे का नाम होगा, क्योंकि नीचे तो एक कॉलम पिता की कॉलम दी गई है, नीचे माता की कॉलम दी गई है, तो उसको आइडियली तीनों को जोड़ना ही होता है। बच्चे का नाम, बाप का नाम और उनकी सरनेम को जोड़ना ही होता है, जो पहले होता था। लेकिन अब ऐसा कर दिया है कि जो बच्चे की कॉलम है वो आपको करना है। देखो एफिडेविट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये खास है कि अगर आपके बच्चे के नाम में कुछ चेंजेस हुए हैं, वो जो 2019 से पहले जन्म लिया है, तो उसमें दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि आप बोनाफाइड सर्टी के साथ लेकर आएंगे अपने बच्चे का, तो आपका उसका नाम या उसका एड्रेस या उसका जन्म की तिथि भी चेंज हो जाएगी। अब ये नोटिस पढ़िए, ये जो मैं बोल रहा हूँ वही नोटिस ऊपर जस्ट प्रमाण पत्र के ऊपर लिखी हुई है कि जन्म प्रमाण पत्रों में माँ बाप का नाम होना ज़रूरी है। वहाँ के अधिकारी से मैंने बहुत बहस की, पर उन्होंने मुझे समझाया कि अभी ही ये अमेंडमेंट सरकार की तरफ से आया है और ये करना पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से सरकार बार बार ऐसे नियमों में जब भी चेंज करती है तो दोस्तों लाइन में तो हमेशा हमें ही लगना पड़ता है, चाहे एटीएम की लाइन में हम लगे हो, चाहे टैक्स की लाइन में लगे हो, तो जनता को बहुत परेशान होना पड़ता है। इस चीज़ों पे मैं कहूँगा आने वाली गवर्नमेंट्स को सुधारना करने की ज़रूरत है कि ज़्यादातर चीज़ को ऑनलाइन कर लिया जाए, या तो नागरिक सुविधा बनाया जाए, या ऐसा कुछ अमेंडमेंट है तो जनता को थोड़ी आसानी इसमें दी जाए। क्योंकि बिना सोचे समझे अगर कानून ऐसे दोस्तों बनाए जाते हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है। अब एक और रसप्रद दोस्तों मैं बात आपको बताऊं कि अगर सपोज़ मेरे बच्चे का अगर ये आधार कैंसिल हो गया पहली बार में, तो वो तो फ्री है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर मैं फिर से अप्लाई करता हूं तो फ्री नहीं रहेगा। उस टाइम पे मुझे 50 या 100 रुपये फ़ी देनी होगी। अब ये आप सोचिए कि किस तरीके की एक बात है कि गवर्नमेंट इस तरीके के अमेंडमेंट ले आती है जिसकी वजह से जनता परेशान होती है और दूसरी बार उनको फ़ी भी देनी है। हालांकि फ़ी कोई बड़ी नहीं है, 50 या 100 रुपये ही है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इससे सारी जानकारी आपको मिली होगी। जो गलतियां मैंने की है वो आप मत करिएगा, और अपने इस ग्रुप में वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सबको फ़ायदा मिल सके।